जय हिंद साथियों, पीएससी वॉरियर एकेडमी में आप सबका स्वागत है। ये हम लोग का जो है पीटी जो 2026 यूपीएससी का पीटी होने वाला है 2026 में, उसी का जो है ये टारगेट है आपका। उसी का करंट अफेयर मैं आपको डेली लेके आता हूँ। साथ में इसके जो फैक्ट है वो आपको जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी रिलेवेंट है। तो आप जो है इसे अच्छे से देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो पूरा देखने के बाद सब्सक्राइब करके जाइए। अगर अच्छा नहीं तो स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हमारा जो कर्तव्य है एज ए टीचर, मैं आपको वो मैं गाइड करूँगा ही। ओके, तो चलिए आज का एक करंट अफेयर है जो कि द हिंदू का है, क्योंकि ये द हिंदू पीआईबी और इंडियन एक्सप्रेस के करंट अफेयर ही रहते हैं, तो इसलिए मैं पेपर कटिंग भी मैं लगा देता हूँ। तो ये देख लीजिए क्या है कि आदित्य जो L1 हमारा जो सूर्य का जो मिशन था आदित्य L1, तो उन्होंने जो है सूर्य का जो है पहला चित्र जो है पृथ्वी पर भेजा है। तो चलिए जान लेते हैं क्या है। तो चर्चा में क्यों था, तो क्या है कि आदित्य L1 और VELC मिशन जो था वो क्या है कि सूर्य का जो है विस्फोटक को करीब से देखा और जो है कोरोना मास इंजेक्शन और सौर ज्वाला का जो है चित्र लेके जो है पृथ्वी पर भेजा है। अब पृथ्वी पर किन के पास भेजा है आगे हम लोग जानते हैं किन का ये मिशन था, ठीक है। तो भारत के आदित्य L1 मिशन ने जो है सूर्य के विस्फोटक को बहुत ही करीब से देखा है, ओके, जिसमें जो है कोरोनल मास इंजेक्शन CME और सूर्य ज्वाले शामिल है। यह जो है भारत अनुसंधान का ऐतिहासिक उपलब्धि है और यह जो है अध्ययन सूर्य के अध्ययन करने के लिए एक जो है काफ़ी अच्छा माना जा रहा है, ठीक है, अभी तक का। क्योंकि कई जो है आपकी एजेंसियां हैं जो कि अंतरिक्ष एजेंसियां हैं वो जो है आपके सूर्य के अध्ययन के लिए अपने भेजी हैं, तो उन सभी में जो है अभी तक का सबसे जो है अच्छा माना जा रहा है हम लोग का जो आदित्य L1 है। मिशन का उपकरण का जो है क्या है, कुछ तस्वीरें लिए, डेटा लिए, और जिससे क्या है कि वैज्ञानिकों को समझने में बेहतरीन होगा। अब जानिए कि कोरोनल मास इंजेक्शन क्या है। तो यह जो है सूर्य के जो बाहरी सतह, ये जो बाहरी सतह है, ओके, यानी कि कोरोना से जो है प्लाज्मा और चुंबकीय विस्फोट के बारे में पता लगाता है, ठीक है। इसी को करते हैं कोरोनल मास इंजेक्शन, ओके। ये अरबों टन पदार्थ को लाखों किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से बाहर की ओर फेंकता है, ओके। मतलब वहाँ पर क्या है कि सूर्य जो है संलयन विधि से जो है आपका नाभिकीय संलयन हो रहा है, परंतु जो उसके जो विस्फोट हो रहे हैं उसके जो कोरोनल मास में, मतलब ऑटर जिसे कह सकते हैं, तो वो क्या है कि वहाँ पर जो मलबे होते हैं ना, लाखों टन जो है मलबा जो है लाखों किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से फेंकते हैं, ओके। अब जब ये जो है CME से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से, मतलब ग्रेविटेशनल से, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से टकराते हैं, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में जो है चुंबकीय में जो है तूफान, बिजली की ग्रेड और का नुकसान पहुंचता है। जैसे जो हम लोग का जो पावर थर्मल प्लांट है जो भी है, तो वहाँ पर नुकसान पहुंचता है। दूसरा है क्या, ऑरोरा, और जो कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है, उस जैसी घटनाएं बन जा सकता है, ओके। सॉरी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के वैज्ञानिकों ने पहली बार जो है विस्फोट प्लाज्मा से जुड़े जो है क्रोम थर्मल रेडियो उत्सर्जन का अध्ययन किया, जो चुंबकीय और जो है विस्फोट के बारे में भौतिकी स्थिति का मापता है, ओके। अब क्या है कि प्लाज्मा जो होता है पदार्थ का चौथा अवस्था होता है। हम लोग 3 अवस्था जानते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, लेकिन ये चौथा अवस्था होता है। वो क्या है कि हाँ, चौथा अवस्था होता है, वह उच्च ताप पर जो इलेक्ट्रॉन के परमाणु के नाभिक से अलग हो जाते हैं। मतलब प्लाज्मा क्या है कि जब उच्च ताप परमाणु का जो है उच्च ताप पर आता है तो इलेक्ट्रॉन उससे अलग हो जाते हैं और वो प्लाज्मा की स्थिति बन जाती है। यद्यपि कोरोनल मास इंजेक्शन सूर्य पर कभी भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि एक समय में ही होगा, निश्चित समय नहीं, वो कभी भी हो सकता है। किंतु ये क्या है कि दृश्य सतह के केंद्र के पास जो है कोरोनल मास इंजेक्शन
अध्ययन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनका प्रभाव पृथ्वी पर प्रत्यक्ष रूप से मिलता है। ओके, इसके अलावा जो है सूर्य का अध्ययन करने, आदित्य L1 क्या है, सूर्य, ये देखिए यहाँ पर मैंने इमेज भी लगा दी, आप इसके प्रिंट भी निकाल के आप पढ़ सकते हैं। मैं ये टेलीग्राम चैनल PSC वॉरियर एकेडमी पे पोस्ट कर देता हूँ, वहाँ से जाके आप पढ़ सकते हैं। ओके, तो ये क्या कर रहा है कि सूर्य का जो है अध्ययन करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित जो है मिशन है, जिसको जो है 2 सितंबर 2023 को, याद रखिएगा, PSLV C-57 से श्रीहरिकोटा से भेजा गया। तो मैंने आपको बताया था कि आदित्य L1 किसर का मिशन है, तो इसरो का मिशन है। ओके, अब ये जो है सूर्य के लॉरेंज 1 बिंदु पर जो है आपको जाके अस्थिर हुआ है, मतलब रहा है, और सूर्य का जो है 24 घंटा निगरानी कर रहा है। ओके, इसमें जो है कुल 7 पेलोड है, 4 जो है दूर संवेदी और 3 जो है स्थानीय अवलोकन के लिए जो है, जो आपका आदित्य L1 जो आपका गया है, तो उसमें जो है 4 जो है संवेदी, मतलब दूर का अध्ययन करने के लिए, और 3 जो है आपको नज़दीक का जो है अध्ययन करने के लिए जो है, जिसमें जो है विभिन्न प्रकार के टेलीस्कोप का उपकरण का उपयोग किया गया है। ओके, अब लॉरेंज बिंदु क्या है, तो लॉरेंज बिंदु अंतरिक्ष का वे बिंदु है जहां 2 विशाल पिंड जैसे सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का जो है इक्वल हो जाता है। ओके, इन बिंदुओं पर एक छोटे पिंड पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है इक्वल रहता है। ओके, और ये जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में 5 पॉइंट ऐसे बताए गए हैं, और इसे बताने वाला कौन थे, लॉरेंज भाई वैज्ञानिक थे। ओके, तो ये जो है आपके अब प्रमुख खोज क्या है, जो अभी जो हुआ है उसका प्रमुख खोज क्या है, तो लगभग आपको 37 करोड़ प्रति घन सेंटीमीटर समान गैर सीमित कोरोना में जो है 1 से 10 करोड़ इलेक्ट्रॉन प्रति घंटा सेंटीमीटर से जो है प्रवाह हो रहा है। ओके, और इसकी जो गति है 1 सेकेंड में 264 किलोमीटर जा रहा है। ओके, और तापमान कितना है, 1.8 मिलियन डिग्री केल्विन। ओके, तो ये तो आपका ये हो गया। चलिए एक आज आ जाते हैं नेक्स्ट में है करंट अफेयर में। एक मिनट, हाँ, ये करंट अफेयर देखिए आपका द हिंदू का ही, भारत में जो है पोषण परिवर्तन का आवश्यकता क्यों है। ठीक है, अब जो है हम लोग को पोषण परिवर्तन चाहिए। ओके, चर्चा में क्यों है कि भारत को खाद्य सुरक्षा से आगे बढ़कर अब पोषण सुरक्षा की ओर ध्यान देना है। कारण क्या है कि 1/3 से ज़्यादा जो है भारतीय बच्चे जो है कुपोषण से प्रभावित है। वयस्क में जो है प्रोटीन सेवन बढ़ गया है, परंतु शहरी ग्रामीण असमानताएं बनी हुई है। जैसे जैसे आय की अपेक्षाएं बढ़ेगी, सिर्फ जो है लोग को सिर्फ पेट भरना नहीं बल्कि पौष्टिक भोजन चाहिए। ओके, साथ ही जो है भारत को यह परिवर्तन परिवर्तनीय रूप से टिकाऊ तरीके से लाना होगा। ओके, कार्यात्मक जो है खाद्य पदार्थ, जैसे कि है आपको ये ऐसे खाद्य पदार्थ जिसमें जो है स्वास्थ्य को बढ़ावा देने या बीमारियों से बचाव करने के लिए जो है समृद्ध किया गया है। उदाहरण के लिए आपका विटामिन युक्त चावल। ओके, जो मैंने अभी 2 रोज पहले करंट अफेयर में मैं पढ़ाया था कि आजकल जो है आपके जो चावल आ रहा है वो फोर्टिफाइड आ रहे हैं। वो चावल के आटे में पहले चावल को क्या करता है जाता है कि आटा बनाया जाता है। आटा बनाने के बाद उसमें जो है कई तरह के जो है मिनरल्स उसमें डाला जाता है, जैसे विटामिन वगैरह। इसके बाद फिर से उसको जो है लुकदी बनाकर और उसे फिर से चावल में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, चलिए ये आते हैं। नेक्स्ट है कि आपका तकनीक शामिल है जिसमें ये पोषण में। ओके, अब जो है स्मार्ट पोषण क्या है, तो स्मार्ट पोषण जैव प्रौद्योगिकी द्वारा प्राप्त एक वैकल्पिक प्रोटीन को पारंपरिक पशु आधारित उत्पाद पर निर्भरता घटाता है। ओके, जैसे कि आपका पादप आधारित
प्रोटीन जैसे फलियों, अनाज और तिलहनों से बने मांस और डेयरी के विकल्प पर है। ठीक है, मतलब कि आप जो मांस पर या डेयरी प्रोडक्ट पर हैं उससे अच्छा आप किस पे आ जाइए, तिलहन पे, और ये सब जो अनाज वह है। ओके, किण्वन व्युत्पन्न प्रोटीन जैसे सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न प्रोटीन। ओके, संवर्धित मांस जैसे पशु कोशिकाओं को जो है बायो रिएक्टर में जो है में उगाकर, ठीक है, बनाया गया मांस। ठीक है, अब मांस भी जो आता है ना, एक अलग तरह का मांस आता है जो कि बनाया जाता है आपके पेड़ पौधे से। नए नए तकनीक निकल रहे हैं। भारत में जो है स्मार्ट प्रोटीन जो है प्रोटीन पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिति, तो 2023 में जो है 23 में जो है भारत जो है 70 प्लस स्मार्ट प्रोटीन ब्रांड जैसे और जो है 377 जो है अधिक जो है उत्पाद जो है आपको उपलब्ध है। ओके, कई स्टार्टअप हैं इसमें जो कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है। नियामक आपको जो है निर्देशक जैसे फसाई द्वारा आपको ये पर आपको दिया जाता है, मतलब चेक किया जाता है। ओके, सर्टिफाइड है। इसके बाद है डीबीटी में जो है CCMB सेंटर फॉर सर्कुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ओके, को जो है संवर्धित मांस अनुसंधान में जो है हेतु 4.5 करोड़ का अनुदान दिया गया है। ओके, अन्य मतलब दूसरे देशों की क्या स्थिति है, तो जापान, ओके, जापान में जो है कार्यात्मक आपको खाद्य पदार्थों की अवधारणा अग्रदूत है। उसके बाद आपका सिंगापुर संवर्धित मांस बिक्री के लिए मंजूरी देने वाला पहला देश है। चीन जो है वैकल्पिक प्रोटीन का जो है खाद्य नवाचार हेतु जो है क्या किया है, आपको नीति में जो है प्राथमिकता दी है। यूरोप जो कि आपको क्या है फार्म टू फॉक नीति को जो है तहत जो है प्रोटीन में निवेश किया है। ओके, लैब फूड के प्रति जनता के संचय को कैसे दूर किया जा सकता है। आपको कुछ लोग जो जानते हैं कि ये जो है ये ऐसे आपको मेंस के लिए है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि लैब में जो बन के आ रहा है वो हम कैसे उस पर हम बिलीव करें, तो वही यहाँ पर आपको दिया गया। ओके, चलिए आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट। एक्चुअली ये जो है 1 नवंबर का न्यूज़ है, लेकिन मैं वेट कर रहा था कि और दूसरे जो है आपके न्यूज़पेपर में आ जाए तो मैं इसे अच्छे से कवर करूं, लेकिन नहीं आया तो फिर मैंने आज इसे कवर किया है। ओके, शहीद आपको वीर नारायण सिंह सोना खान के महानायक, अब ये कौन है, ये तो चर्चा में क्यों है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है छत्तीसगढ़ के जो है छत्तीसगढ़ में शहीद वीर नारायण सिंह के स्मारक आज जयंती पर जो है सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया। यह जो है संग्रहालय राज्य के पहले शहीद जो कि 1857 में एक आदिवासी आंदोलन के दौरान था, तो उसके याद में किया गया था। इनका जन्म जो है 1795 में सोना खान वर्तमान में बल्लौद बाजार भाटापारा जिला छत्तीसगढ़ में है। बिंझवाड़ आदिवासी समुदाय से आते हैं, ये याद कर लिया क्योंकि पीटी में यहाँ से पूछ सकते हैं। ओके, स्टेटमेंट बना दिया जाता है यहाँ से। वीरता और अखंडता के लिए जो है जाना जाता है। अपने नेतृत्व करने और ब्रिटिश शोषण के प्रति अवज्ञा के लिए जो है सोना खान के महानायक के रूप में जाना जाता है। वह जो है जमींदार थे और 1856 में अकाल पड़ने के दौरान उन्होंने जो है अनाज जो है गरीबों में बांटा, इसलिए जो है अंग्रेज ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 1 दिसंबर 1857 को अंग्रेजों के साथ लड़ाई के बाद जो है उन्होंने ग्रामीणों की जान बचाने के लिए खुद को क्या किया गया कि आपको अंग्रेजों को समर्पित कर दिया। तो 10 सितंबर को उनको जो है रायपुर के जय स्तंभ चौक पर फांसी दे दी गई। ये भी याद कर सकते हैं। ओके, उनके बारे में जो है उनके जीवन के बारे में कुछ और जान लेते हैं। तो मानवीय अवज्ञा, ये एक भयंकर अकाल के दौरान जो है सिंह ने जो है कासाडोल में जो है ब्रिटिश समर्थित व्यापारियों द्वारा जमा किए गए अनाज को जब्त कर जो है भूखे गरीबों में जो है बांट दिए थे और औपनिवेशिक काल के समय जो है आर्थिक उत्पीड़न के खिलाफ जो है प्रत्यक्ष अवज्ञा किया था। कारावास और पलायन,
ब्रिटिश अधिकारियों ने जो है उन्हें गिरफ्तार करके रायपुर जेल में रखा, लेकिन वहाँ से वो भाग निकले 1857 में। अब विद्रोह फैलाए, सशस्त्र विद्रोह साना खान लौटकर उन्होंने जो है 500 से ज़्यादा आदिवासियों किसान लड़कों को संगठित किया और भारत के सबसे शुरुआती संगठित विद्रोह की शुरुआत की। उनके आंदोलन में जो है उपनिवेश विरोधी भावनाएं, असहमति व विदेश इसी भावना के विरुद्ध संघर्ष के लिए जो है ये आदिवासी का कहा जाता है कि पहला लड़ाई है। ओके, शहादत उन्होंने जो है धोखा से पकड़ लिया गया था। 10 दिसंबर को उन्होंने सार्वजनिक तौर पर जो है फांसी दे दी गई। ओके, ऐतिहासिक और क्षेत्रीय महत्व, जनजातीय प्रतिरोध का प्रतीक, उनके आंदोलन का मुख्यधारा कई मुख्यधारा में जो है विरोध किया गया था। ठीक है, भारत का प्रारंभिक जो है आपका स्वतंत्रता और क्या था, स्वतंत्रता आंदोलन था। ओके, सामाजिक आर्थिक विरोध तो क्या है कि उनके कार्य न केवल राजनीतिक विरोध बल्कि सामाजिक न्याय से निहितार्थ, भूख असमानता और ब्रिटिश शोषण से लड़ाई था। ठीक है, सांस्कृतिक विरासत में जैसे उनके नाम से क्रिकेट स्टेडियम वगैरह है। ओके, अब आ जाते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। तो छत्तीसगढ़ का जो है स्थापना मतलब अलग राज्य मध्य प्रदेश से 1 नवंबर 2000 को हुआ, इसलिए 1 नवंबर को इन्हीं के जन्मदिन पर बनाया जाता है छत्तीसगढ़ दिवस, याद रखिएगा। जैसे झारखंड बिरसा मुंडा के नाम पर बनाया जाता है, तो इसी तरह से ये जो है छत्तीसगढ़ इनके नाम से होता है। ठीक है, सीमावर्ती राज्य क्या है, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश है। भाषाएं छत्तीसगढ़ी और हिंदी बोली जाती है। यह जो है भारत का तीसरा सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। यहाँ भारत का तीसरा सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र भी है। भारत में जो है राज्य में जो है बड़े और माध्यमिक जो है स्टील उद्योग है। छत्तीसगढ़ का पुराना नाम दक्षिण कोशल, जहाँ से कौशल आपकी किसकी राजधानी थे, तो कौशल आपका कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी और आपके जो है वहीं के जो कौशल्या है, माता कौशल्या जो कि प्रभु राम की माता है, तो वो यही माना जाता है कि ये वही क्षेत्र था। ओके, और कुछ टाइम यहाँ पर जो देश निकाला हुआ था तो कुछ टाइम यहाँ पर बिताए थे, जो कि दंडकारण्य वन में बिताए थे। ओके, मतलब जब वनवास की ओर भगवान राम जा रहे थे तो दंडकारण्य वन में बिताए थे। तो इसका नाम क्या है, चेदी देश भी है, दंडकारण्य और रतनपुर भी है। ओके, कुछ प्राचीन काल में चेदी, इस क्षेत्र को जो है चेदी देश के नाम से जाना जाता है क्योंकि कलचुरी वंश के चेदी राजा का यहाँ मूल निवास थे। कलचुरियों के जो है शासनकाल के दौरान रतनपुर को राजधानी बनाया गया, तो इसका एक राजधानी क्या है, रतनपुर भी रहा गया है। और आज के समय में उसी को मॉडिफाई करके रायपुर कहा गया जा रहा है अभी के टाइम में। ओके, तो और बाद में जो है अबुल फजल ने इसके जो है अपनी आईने अकबरी में जो है रतनपुर का नाम उल्लेखित किया है। तो आज के लिए इतना ही रहा। आपका जो है इसके एक और पीडीएफ है, तो उसमें ज़्यादा करंट अफेयर नहीं था, 2 ही करंट अफेयर थे, तो वो मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगा क्योंकि मैं आपके टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। हाँ, आपके एक मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ यूपीएससी पे, तो वो कल या परसों आएगा। ओके, कि आपका आखिर कैसे आपके जो आजकल के मॉडिफाइड टीचर जो कि ब्लॉगर है, टीचर नहीं है, ब्लॉगर है यूट्यूब का, वो एज ए अपने आप को टीचर रिप्रेजेंट करते हैं और ऐसे ऐसे करंट अफेयर आपको पढ़ाते हैं जहाँ से यूपीएससी का दूर दूर तक नाता नहीं है। ओके, चाहे तो आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए। एक मैडम जी हैं जो पढ़ाते हैं कि जियो का रिचार्ज बढ़ा दिया, इससे यूपीएससी क्यों क्वेश्चन पूछेगा भाई। दूसरी है एक बोल रहा है कि दिल्ली आप जो है भारत की राजधानी लाहौर होगा। ये कब आ जाएगा कि यूपीएससी भारत की राजधानी लाहौर पूछने लगा। तो ये सब जो उठपटांग जो अभी यूट्यूब पर आ रहे हैं ना, अब अच्छे इंस्टीट्यूट में ये पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपके कोई छोटे अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग इससे बचिए, रिलेवेंट चीज़ें यूज कीजिए। अगर कोई भी डाउट हो आप हमसे जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ के पूछ सकते हैं और दोनों मैं पीडीएफ वहाँ शेयर कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।